बुशरा बीबी डिस इंफॉर्मेशन सेल चला रही थीं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना था कि पार्टी पर कब्ज़े की जंग चल रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी पर कब्ज़े की जंग में मुल्क और इदारों के ख़िलाफ़ मुहिम चलाई जाती है। अलीमा खान ने रऊफ़ हसन को कहा कि बुशरा बीबी झूठी खबरें चला रही है। अता तारड़ का कहना था कि बुशरा बीबी ने कहा था कि मुबैना तौर पर IG जेल ने बानी PTI से गुफ्तगू की। वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बानी PTI और बुशरा बीबी को जहर देने का बयानिया बनाया गया, जो बिल्कुल झूठ था। कि रोज़ एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी जो है वो जारी है और पार्टी के अंदर जो मुख्तलिफ ग्रुप बन गए हैं वो देखने में आ सकता है कि जिस तरीके से उन ग्रुपों ने आपस में एक तकसीम और नफ़रत की सियासत को पार्टी के अंदर फ़रोग़ देना शुरू कर दिया। तो आज जो अलीमा ख़ान की गुफ्तगू सामने आई रऊफ़ हसन के साथ, इससे एक बात साबित हुई, नंबर एक ये कि एक डिस इन्फॉर्मेशन सेल जो हम बड़ी देर से कह रहे थे कि एक प्रोपेगेंडा सेल, झूठी खबरों का सेल बनाया जा रहा है और चलाया जा रहा है, ये बात साबित हो गई कि बुशरा बीबी एक डिस इन्फॉर्मेशन सेल चला रही थी। अब ये जो अलीमा ग्रुप और बुशरा ग्रुप के दरमियान कशीदगी है, ये मकाफात अमल है कि जब मुल्क के अंदर आप लोगों को तकसीम करेंगे, लोगों में नफरतें जो हैं वो फैलाएंगे, माशरे को तकसीम करेंगे, तो आज आपकी अपनी पार्टी ना सिर्फ टूट फूट का शिकार है बल्कि शदीद तकसीम का शिकार है। और ये कई ग्रुपों में से ये दो ग्रुप हैं जिसमें अलीमा ग्रुप और बुशरा ग्रुप है। और अलीमा खान कह रही हैं कि ये जो डिस इन्फॉर्मेशन सेल है इससे अजीब व गरीब बातें फैलाई जा रही हैं और ये कहा जा रहा है कि खान साहब को जेलर के साथ उनकी गुफ्तगू है वो सामने आई है, जिसके अंदर बुशरा बीबी ये तासुर दे रही हैं, बाहर आके रोई। उन्होंने कहा जी ये रोई क्यों, ये भी उन्होंने रऊफ़ हसन को कहा कि ये बाहर आके क्यों रोई। यानी ये साबित होता है कि एक हमदर्दी का बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही थी। साथ कहा कि जी जेलर के साथ एक गुफ्तगू है जिसके अंदर मुबैना तौर पे खान साहब ने, बानी चेयरमैन PTI ने जेलर को कहा है कि जी तुम लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं और इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। तो इसको पूरी के पूरी इस बयानिए को मन घड़त और झूठा डिक्लेयर किया अलीमा खान ने। और उन्होंने कहा कि ये जिस तरीके से एक हमदर्दी का बयानिया बनाया जा रहा है, ये लोगों को ज़हनी तौर पे तैयार कर रहे हैं किस चीज़ के लिए। ये जो पार्टी पर कब्ज़े की, पार्टी पर गिरफ्त मजबूत करने की जंग है, इसमें अलीमा खान ने रऊफ़ हसन को कहा कि जी ये झूठी खबरें फैला रही है बुशरा बीबी और ये चाहती है कि ये इस बयानिए के ज़रिए पार्टी पर कब्ज़ा कर ले। देखिए अब ये बात साबित हुई कि एक नहीं कई डिसइंफॉर्मेशन सेल चल रहे थे। एक रऊफ़ हसन चला रहा था अलीमा खान के साथ मिलके, दूसरा डिसइंफॉर्मेशन सेल जो अलीमा खान खुद कह रही हैं कि बुशरा बीबी चला रही है। और वो जो हार्पिक वाली स्टोरी थी कि जी जहर डाला जा रहा है, जहर दिया जा रहा है, वो सारी स्टोरी भी अब खुल के सामने आ गई कि वो बिल्कुल झूठी थी। उसको अलीमा खान ने झूठा डिक्लेयर किया और कहा रऊफ़ हसन को कि इसको कोई बात ऐसी बानी चेयरमैन PTI ने नहीं की। और अंग्रेजी में लिखा है दिस इज नॉनसेंस, यानी ये बिल्कुल ही फजूल बात है जो बुशरा बीबी ने की है। ना जहर वाली बात सच है, ना ऐसा कोई मुकालमा बानी चेयरमैन PTI और जेलर का हुआ। और ये बाहर आके रो रही हैं, ये झूठे बयानी पर मबनी एक हमदर्दी का बयानिया जो बना रही हैं, ये इसमें कोई हकीकत या सदाकत नहीं है। अब ये तासर जो दिया जा रहा था कि जी वो हार्पिक के कतरे डाल दिए और जहर देने की कोशिश की जा रही, खाना तो घर से आता है और उनका अपना प्रॉपर एक मेन्यू है जिसके तहत उनको वहाँ पे जेल में हर सहूलत जो है वो मुयसर है। तो फिर ये जो जहर वाला बयानिया था ये किस लिए था? ये आपस में जो बदस्तो गिरेबां हैं, और आप देखेंगे कि ये जो आपस में एक लड़ाई डली हुई है, ये सिर्फ चाहते हैं कि पार्टी पर गिरफ्त जो है वो मजबूत की जाए, पार्टी पर कब्जा करने की एक कोशिश है जिसमें दोनों ग्रुप्स जो हैं वो उनकी लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई है। और हम कहते थे कि इंतशार की सियासत मत करो, नफरत की सियासत मत करो, तकसीम की सियासत इस मुल्क में मत करो। अब आपने जब लोगों को तकसीम किया, आज आपकी अपनी पार्टी इंतशार का शिकार है। आपने इंतशार फैलाया, आज आपकी अपनी पार्टी इंतशार का शिकार है। आपने लोगों को तकसीम किया, नफरतें फैलाई, आज आपकी अपनी पार्टी में नफरतें फैल रही और तकसीम जो है वो जारी है। और देखिए कि वो कह रही हैं कि ये शुरू से ही झूठा बयानिया लेकर चल रही है बुशरा बीबी। अब जो अलीमा ग्रुप है वो यहाँ मौजूद है, बुशरा ग्रुप बहुत सारे लोग मुल्क से बाहर बैठे हैं, वो वहाँ से भी जो है डिसइंफॉर्मेशन फैलाते हैं। तो ये जो पार्टी पर कब्जे की जंग है और इसके अंदर जिस तरीके से मुल्क को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, भाई मुल्क का इसमें क्या कसूर है कि आप इस पार्टी पर कब्जे की जंग में
آپ اتنی نفرتیں پھیلاتے ہیں کہ آپ ملکی اداروں کے خلاف جو ہے وہ کیمپین چلاتے ہیں، آپ آئی ایم ایف کی ڈیل کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ قومی سلامتی کے اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ وزیر اعظم کے خلاف، سپاہ سالار کے خلاف باتیں کرتے ہیں. تو یہ ڈس انفارمیشن سیلز جو ہیں یہ صرف سیاسی مفادات پر جو یہ کرنا چاہ رہے تھے بیانیاں اور ملکی مفاد کو نقصان پہنچا رہے تھے، یہ صرف سیاست کی خاطر نہیں تھا، یہ پارٹی کے اندر جو تقسیم ہے اور پارٹی کے اندر جو قبضہ کرنے کی کوشش ہے یہ اس کا بھی شاخسانہ تھا. اب یہ تمام تر جو جھوٹے بیانیے چلائے جا رہے تھے، جس کے اندر جیل کے اندر پتہ نہیں کیا سلوک ہو رہا ہے اور وہ ڈیتھ سیل کے اندر رکھا گیا ہے اور زہر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو یہ اب ثابت ہوا کہ یہ تمام تر چیزیں جھوٹی تھیں. اب یہ کس کو نہیں پتا کہ وہاں پہ ایک باقاعدہ پریزیڈنشل سویٹ بنایا گیا ہے، واکنگ گیلری بنائی گئی ہے، وہاں پہ باقاعدہ ایکسرسائز والی سائیکل ہے، سامان موجود ہے، کھانا اپنی مرضی سے دیا جاتا ہے، گھر سے کھانا آتا ہے. اب یہ جو دونوں خواتین کی جنگ ہے یہ آج سے جاری نہیں ہے، یہ شروع بہت پہلے ہو گئی تھی.